हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आगे हम कार्यपत्रक 94 का अध्ययन करेंगे, कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के। इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर पाना। जो तद्भव शब्द हैं वो शब्द होते हैं जो हम रोजमर्रा की जीवन में काम में लेते हैं, और जो तत्सम शब्द हैं वो कुछ विदेशी शब्द हैं। जैसे नीचे कुछ शब्द लिखे, उन्हें नीचे लिखे बने कॉलम में उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर एक क्या अभी बॉक्स दिए गए, उसमें बारिश, वर्षा, दृष्टि, अनुज, घृत, दुग्ध, वृक्ष, बरस, वर्ष, पेड़, छोटा, कार्य, अलग, दूध, घी, काज, नजर, हाथ, ये दिए हुए हैं। बारिश है वो क्या है अभी एक तद्भव शब्द है, आप इस तद्भव शब्द में बारिश लिखेंगे। वर्षा है वो तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी आप वर्षा लिखेंगे। दृष्टि है वो क्या है भी तत्सम शब्द है, हम इधर लिखेंगे। और अनुज है वो भी क्या है भी तत्सम शब्द है, हम इधर लिखेंगे। देखो भी इस प्रकार अनुज भी हम क्या लिखेंगे भी इधर लिखेंगे। घृतवानी होता है घी, घृत भी क्या है भी तत्सम शब्द है। दुग्ध भी क्या है भी तत्सम शब्द है। वृक्ष भी क्या है भी तत्सम शब्द है। बरस ये हम यहाँ लिखेंगे, और वर्ष इधर चला जाएगा तत्सम में, क्योंकि हम साधारण भाषा में बरस कहते हैं, और तत्सम में क्या है भी वर्ष। पेड़, पेड़ क्या है भी एक तद्भव शब्द है, और छोटा भी क्या है भी एक तद्भव शब्द है। कार्य, कार्य कहाँ जाएगा भी तत्सम में जाएगा। कार्य का क्या होता है भी काज होता है अपने, क्या होता है भी ये काज है, ये इधर चला जाएगा तद्भव में। अलग भी यहाँ तद्भव में जाएगा। दूध यहाँ पर तद्भव में है। घी भी क्या भी तद्भव है, इसका घी का क्या है यहाँ पे घृत आ गया। काज आ गया। नजर तद्भव है। हाथ भी क्या है भी तद्भव शब्द है, हाथ का क्या होगा भी कर, या हस्त वो क्या होगा भी तत्सम हो जाएगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द बनाने। ये तद्भव दिया हुआ है जेठ, हम क्या है भी गर्मियों का जब महीना होता है जेठ कहते हैं, वैसे तत्सम से हम बोलेंगे ज्येष्ठ। क्या बोलेंगे भी ज्येष्ठ। हम बोलते हैं दांत, वैसे तत्सम होता है दंत। हम बोलते हैं धर्म, कि आपका धर्म कौन सा है, और तत्सम में बोलेंगे धर्म, इस प्रकार लिखेंगे इसको। घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा को तत्सम में कहते हैं घोटक। हम बोलते हैं आंख, वहां पर बोलते हैं अक्षी, लोचन, चक्षु। माटी, माटी एक तद्भव शब्द है, और जिसे मिट्टी कहा जाता है तत्सम में। आखर, आखर कहते हैं हम, और वहां पर तत्सम में कहते हैं अक्षर। कर्म, कर्म को इस प्रकार लिखा जाता है तत्सम के रूप में। मकान को क्या लिखा जाता है अभी गृह लिखा जाता है। नीचे दिए गए तद्भव व तत्सम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए दूध और दुग्ध, काज और कार्य। हमें दो दो वाक्य बनाने इनके। पहले दूध से क्या बनाओगे, बकरी का दूध अमृत के समान होता है, ये दूध से बना है। ये क्या तद्भव शब्द है। दुग्ध एक तत्सम शब्द है, गांव में दुग्ध डेयरियों का बोलबाला है, अर्थात दूध की डेयरियां बहुत लगी हुई हैं। काज, राजकाज ऐसा ही होता है, ऐसे ही धीरे धीरे होता है। राजकाज राजा का कार्य या सरकार का कार्य। यहाँ पर कार्य के लिए क्या करो, अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण करें, क्या करो। आगे कार्यपत्रक 95 नंबर देखिए भी। यहाँ पर अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ाना है। आइए कविता को पूरी करते हैं। डाल पर उल्टे लटके बच्चे, तोड़ रहे थे आम वो कच्चे। लगा पेड़ पर था एक छत्ता, गिरा टूट कर उस पर एक पत्ता। इस कविता को आपको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे भी, मक्खी लगी सभी लड़ने उड़ने, मक्खी लगी सभी उड़ने, बच्चे लगे एक एक गिरने, पेड़ से नीचे गिरने। खा न पाए वो एक भी आम, पेड़ से गिरे नीचे सब धड़ाम। आगे लिखोगे आप, भीगे गिरते पड़ते घर की ओर, मधुमक्खियां दौड़ रही थी उनकी ओर। मधुमक्खियां दौड़ रही थी उनकी ओर। फिर एक आया गड्ढा, उसमें गिरे धड़ाम, नहीं खा पाए एक भी या वो कच्चे आम। घर जाकर किया विश्राम, तब जाकर आया आराम।
इस प्रकार आप इस कविता को लिख सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में और विचार हो और तरीके से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। थैंक्स।